यानी कि दूसरा का एक नंबर हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में दिया हुआ है और कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है ना। यानी कि देखो इधर पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे तो बनाने आ जाएगा। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। अगर मान लो चौड़ाई अगर हम लोगों का 10 रहेगा तो लंबाई के बारे में क्या बोला है कि चौड़ाई के दुगुना से कितना अधिक, एक अधिक। तो दुगुना से एक अधिक है, कैसे ना होगा लंबाई क्या कि दुगुना, तो पहले इसने दो से गुना, तो दो दाई के 20 और एक ज्यादा, तो 20 एक 21 ना। तो उसी तरह सेम हम लोग को यहाँ पे बनाना है। तो लंबाई चौड़ाई हम लोगों को मानना है तो लंबाइया ज्यादा है, तो पहले कम वाला को मान लेंगे एक्स वाई कुछ भी, तब ना लंबाई में हम लोग दुगुना से एक ज्यादा कर लेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि आयतकार भूखंड माने क्या होता है, हाँ माना कि आयतकार भूखंड की चौड़ाई, हाँ चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं x मीटर, हाँ जमीन का टुकड़ा, भूमि का खंड। फिर हम लोग तब लिखेंगे तो लंबाई बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, लंबाई को क्या बोला है कि चौड़ाई के दुगुना। देखो तो दुगुना में दो से गुना कर दिए, दुगुना से एगो ज्यादा, तो ज्यादा है तो एगो बढ़ा दिए, कम का होता तो माइनस कर देते। तो लंबाई हम लोग हो गया दुगुना से एक अधिक। और फिर ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल तो हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग दिमाग में रखेंगे कि ये भूखंड जो है आयतकार है, तो क्षेत्रफल आखिर लाया कैसे होगा, फॉर्मूला यही ना लगाया होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई से चौड़ाई में गुना किया होगा तो उसको आ गया है 508 मीटर स्क्वायर ना। तो हम लोगों को लंबाई यहाँ पे मालूम है कि लंबाई इसका किस रूप में रहेगा, 2x + 1 के रूप में, और चौड़ाई रहेगा x ना। यानी कि लंबाई कुछ होगा कुछ चौड़ाई, दोनों में गुना करके इतना लाया है। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए 528 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी एक नंबर में बनाए हैं, जब कुछ बनने वाला नहीं रहता है तो गुने न करते हैं, गुना जोड़ घटा, तो x से इसमें गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर ना, एक से कम x। अब 528 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में बराबर 0। तो क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को बस इतना ही काम करना है। खाली क्या बोला है, निम्न स्थितियों को दीर्घात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए ना। तो हम लोग दीर्घात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए। लेकिन मान लो अगर लंबाई चौड़ाई निकालना रहे, अगर एग्जाम में सिर्फ कहे कि दीर्घात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए तो बस इतना ही करके छोड़ देंगे। अगर लंबाई चौड़ाई निकालना हो तो हम लोग इसका लंबाई चौड़ाई निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है, गुणनखंड ना है। दीर्घात बहुपद गुणनखंड विधि से बनाएंगे, तो गुणनखंड विधि तो तुम लोगों को मालूम है कि सबसे पहले शुरू से लास्ट वाला में क्या करता है सर, गुना। क्योंकि अभी गुणनखंड बनाने का तुम लोग एक को तरीका सीखा है सब ना, गुणनखंड विधि। अभी दीर्घाती सूत्र से पढ़ना है पूर्ण वर्ग विधि से, तो सबसे आसान दीर्घाती सूत्र होता है, तभी तो तुम लोग पढ़ा नहीं है सब। तो इसलिए हम तुम लोग गुणनखंड विधि से बताते हैं। 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 × 5 = 10, यानी 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 1056 आया। तो ऐसा ही ना पढ़ा, ऐसे भी इसको हम लोग तोड़ेंगे। 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 का 2 2 3 6, 2 दूनी 4। अच्छा अब हम लोग क्या लाना है, घटा के 1 ला देना है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 11 3
33। तो 33 में से 32 जाएगा तो एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एकदम आ जाएगा। तो यहाँ पे वही लिख देंगे 2² प्लस, मन करे तो 32 लिखो, मन करे तो 33 लिखो। तो प्लस का चिन्ह दे रहे हैं तो हम लोग घटाने पे प्लस में आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 33 लिखना होगा। माइनस 32x, अगर 32 को इधर लिखते तो माइनस के चिन्ह इधर देते हैं, प्लस के चिन्ह लिख के 33 इधर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ 2 से लगाएंगे तो खाली 2 ही ना कटेगा, 33 तो कटेगा नहीं। हाँ अब तुम लोग दिमाग में आएगा कहीं 32 इधर रख लिए रहते तो 2 से कट जाता, तब वो आंसर उतना ही आता ना। तो यहाँ पे हम लोग x खाली निकालेंगे तो 2 बच गया, और यहाँ पे बच गया हाँ x भी बचेगा, क्योंकि 1 के गुना x कटा है, अब फिर कटेगा। 16 से लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 16 दूनी 32, माइनस माइनस प्लस, 16 से आ जाएगा 33 बार में, 16 3 48, 16 अभी देखे ना उधर। हाँ अब देखो यहाँ पे अंदर वाले को हम लोग एक जगह रख देंगे, हाँ x माइनस 16। तो यहाँ पे हम लोगों को मालूम है दीर्घात बहुपद है तो इसका 2 गो मूल्य निकलेगा। तो अल्फा जब हम लोग निकालेंगे 2x प्लस 33 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 33/2। डायरेक्ट हम कर दिए क्योंकि 33 इधर आकर माइनस से बनाएगा और 2 इधर है वो भागा में आ जाएगा। तो इसमें याद रखना है कि 2 गो आंसर आएगा तो माइनस वाला को हम लोग छोड़ देते हैं। x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 16, तो प्लस में आया है ना, तो हम लोग इसी को आंसर में लेंगे, यानी कि ऋणात्मक चीज में आंसर नहीं होगा, धनात्मक होगा। तो हम लोग लिखेंगे आयतकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x माने थे यानी कि 16 मीटर हो गया, और लंबाई कितना माने थे, लंबाई माने थे 2x प्लस 1। तो यहाँ पे x के जगह पर 16 रख देंगे अब प्लस 1, 32 1 33। अब देखो हाँ अब चौड़ाई जो है लंबाई दुगुना से एक अधिक है कि नहीं, 16 दूना 32 1 33। चलो लिखो सर। तो बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है ना, यानी कि कौन सा समीकरण इस पूर्णांक को संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या बोला है हम लोगों को कि 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद जो एक आ जाए ना, हाँ और धनात्मक होना चाहिए, माइनस में नहीं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, अगर पहला हम लोग x मानते हैं तो इसके बाद दूसरा क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि एक होगा ना बढ़ते जाएगा तभी ना क्रमागत होगा। अब क्या बोला है कि इसका जो गुणनफल है 306 है ना, पूर्णांकों का क्रमागत लिख देते हैं, क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है ना। तो आखिर ये 306 कैसे आया, इसको गुना किया है दोनों में तब ना आया है गुणनफल, तो x हो गया और इधर हो गया x प्लस 1। इसको ब्रैकेट में क्यों किए हैं, क्योंकि दोनों के लिए ना गुना होगा, तो ब्रैकेट नहीं रहेगा तो एक को में गुना करके छोड़ देगा सर। अब यहाँ पे हो गया हम लोग का 306, तो x से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब ये प्लस प्लस प्लस, एक से कम एक, और 306 इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो यही समीकरण जो है हम लोगों का इसको संतुष्ट करता है। बस हो गया, इतना ही करना ही है। अगर इसको निकालना चाहे तुम लोग कि दोनों संख्या कौन है तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह पहला से 306 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 पचे 2 तिहाई 6 ना। अब ये कितना से कटेगा, 3 1 4 4 5 9, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 का 3,
3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 7 21, 21। अब 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 में से 17 घटाएंगे तो x आ जाएगा, स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इधर से खाली x कॉमन ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर एक गुना x है तो एगो x हो गया और इधर बच गया 18। यहां से 17 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कट गया, 17 17 कट गया, x बच गया माइनस माइनस प्लस, और 17 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तो 306। अब यहाँ पे हो गया x प्लस 18 और इधर हो गया x माइनस 17। अब देखो यहाँ पे फिर अल्फा का मान निकालेंगे 0 तो x बराबर हो गया माइनस 18, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं। जब बीटा का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये है हम लोग का x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। तो यानी कि हम लोग का पहली संख्या कौन मिला या पहली पूर्णांक, पहला पूर्णांक हो गया हम लोग का 17 क्योंकि x माने थे, और दूसरा पूर्णांक कितना हो गया, दूसरा पूर्णांक हो गया x प्लस 1 है तो 17 प्लस ये हो गया 18, तो 17 से 18 में गुना करेंगे तो 306 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। हो गया यही हम लोग का आंसर।